हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेत्वाभास बोलते हैं इन न्याय फिलोसॉफी। यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर मैं डेली अपडेट्स करते रहता हूँ। ओके, तो न्याय फिलोसॉफी के हिसाब से जो इन्फ्रेंस होता है यानी कि अनुमान होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, तो यदि किसी प्रकार का इसमें क्या आता है, इनकरेक्टनेस आती है या मिसलीड करने वाला हमारा अनुमान होता है, तो उसमें क्या आ जाता है, हमको हेत्वाभास देखने को मिलता है, मतलब कि फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस देखने को मिलता है, जो कि फॉल्टी लॉजिक या रॉन्ग एविडेंस के बेस पर होता है। ठीक है, तो इसके 6 टाइप होते हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली फैलेसी है हमारी सव्य विचारा। ठीक है, सव्य विचार जो होता है ये सबसे पहला हमारा फैलेसी है, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इररिलेवेंट और इनकरेक्ट रीजन, है ना, जो रीजनिंग हम लगा रहे हैं, है ना, वो क्या होती है, या तो इररिलेवेंट होती है या इनकंसिस्टेंट होती है। ओके, ये कब हैपन होती है, ये कब होती है, दिस हैपन्स व्हेन द रीजन गिवन डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू द करेक्ट कंक्लूजन। जब हमारा जो हमने रीजन दिया हुआ है वो हमेशा ही सही कंक्लूजन तक के पहुंचेगा, ये जरूरी नहीं होता है। द रीजन डज नॉट स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट, जो हमने रीजन दिया हुआ है या तो वो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है या इररिलेवेंट रीजन होता है। ओके, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, सव्य विचार देखने को मिलता है। अंग्रेजी में सव्य विचारा क्यों है पता नहीं। ठीक है, इसको हम अनेकांतिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अनेक आंतिक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डज नॉट ये नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें बहुत सारे अंत हो सकते हैं। हमने जो लॉजिक लगाया हुआ है उससे बहुत सारे अलग अलग कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। उसका अंत जो होता है यानी जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, अनेक होते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसको नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ या अनेक आंतिक भी बोलते हैं। ओके, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, इसके 3 मेन टाइप है। कौन कौन से, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ठीक है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ये 3 टाइप होते हैं किसके, ये 3 टाइप होते हैं हमारे सव्य विचारा के, है ना। सव्य विचार के अंदर 3 टाइप आते हैं, कौन कौन से, वो आते हैं साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा साधारण। साधारण होने का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल ओवर जनरलाइज्ड हो, जनरल हो, साधारण सा है ना कि जनरल चीज है। ओके, जब हमारा रीजनिंग जो है वो क्या है, बिल्कुल जनरलाइज्ड है, कि जो हमने रीजनिंग दिए हुए हैं या जो रीजन दिए हुए हैं ये बोथ वैलिड और इनवैलिड केस में सही हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो इररिलेवेंट है ना। जैसे कि वेदर देयर इज अ ऑब्जेक्ट देयर इज अ मोशन, हम क्या बोल रहे हैं, जहां जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगी, वहां पर हमको मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा ही मोशन हो जरूरी थोड़ी है, जैसे कि माउंटेन है, वो ऑब्जेक्ट है, माउंटेन एक वस्तु है, लेकिन वो हिलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, मूव नहीं करता है, तो वो ऑब्जेक्ट है ना तब भी। तो हमने जो रीजन दिए हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइज्ड रीजन दे दिए हैं, ओवर जनरलाइज कर दिए अपने रीजन को। हमने अपने रीजन को क्या कर दिए, ओवर जनरलाइज कर दिए हैं। एक रीजन दिए कि मूव नहीं होता है और उसको हर हर जगह पे हमने अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, असाधारण है। असाधारण मतलब कि टू यूनिक रीजन, हमने जो रीजन दिए हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा यूनिक है, केवल एक जगह पर या एक
एक जगह पर ही ये अप्लाई हो रहा है, बाकी जगह पर ये रीजन अप्लाई हो ही नहीं रहा है। ओके, जैसे कि फायर इज ब्राइट बिकॉज इट इज फायर। जो फायर का ब्राइट होना है, ये जो रीजन है ये क्या है, केवल स्पेसिफिक है और एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है फायर के कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए वापस से हमको क्या बोलना पड़ रहा है कि फायर, इसीलिए ये फायर है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई नया नॉलेज नहीं दे रहे हैं, डज नॉट गिव एनी न्यू फैक्ट, जबकि हम सिंपली रिपीट कर दे रहे हैं इटसेल्फ को। ओके, तो जब हम कोई नया नॉलेज नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक रीजन देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। इसके बाद में क्या आता है, सभ्य विचारा। सभ्य विचार, अनुपसंहारी, सॉरी, अनुपसंहारी का क्या मतलब होता है, नॉन जनरलाइजेबल रीजन। ऐसा कोई रीजन हमने दिए जो कि जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल यूनिक और स्पेसिफिक रीजन हमने दिया हुआ है, दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अदर केसेस, किसी और केस में हम उसको टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। साउंड एग्जिस्ट बिकॉज अ स्पेसिफिक डिवाइन फोर्स क्रिएट इट। साउंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक डिवाइन, एक पावर है जो कि इसको क्रिएट करती है। ओके, तो इस केस में जो डिवाइन पावर है इसको हम कहीं और टेस्ट कर नहीं सकते हैं। ओके, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट अ वैलिड फॉर एवरीवन। ओके, तो हमने क्या समझा, हमने समझा सभ्य विचार। सभ्य विचार का क्या मतलब होता है कि ऐसा हम हमारे लॉजिक में इररिलेवेंट या इनकंसिस्टेंट रीजनिंग है। ओके, इसको क्या कहा जा सकता है कि हमारा जो रीजन दिए जा रहा है वो या तो स्पेसिफिक नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, उस कंडीशन में सभ्य विचार होता है। सभ्य विचार के तीन टाइप होते हैं, साधारण जिसमें हम बिल्कुल ओवर जनरलाइज्ड रीजन दे देते हैं। ओके, इसके बाद में होता है असाधारण। असाधारण में बिल्कुल ही यूनिक हम रीजनिंग दे देते हैं, जो रीजन दिया गया है केवल एक जगह पर काम आ रहा है। और अनुपसंहारी में हम ऐसा रीजन देते हैं जो कि टेस्टेबल नहीं होता है। ओके, टेस्ट नहीं कर सकते हम किसी और केस में, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा, हमको हेत्वाभास देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या है, असिद्ध हेत्वाभास। ऐसा हेतु मतलब कि ऐसा रीजन जो कि सिद्ध नहीं है, अनप्रूवन मिडिल टर्म है। ओके, हेतु जो होता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। जैसे कि हम वेस्टर्न लॉजिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेतु क्या होता है, हेतु होता है मिडिल टर्म। तो इट ऑकर्स व्हेन द रीजन, यानी कि जो हेतु होता है, यूज द आर्ग्यूमेंट दैट डज नॉट एस्टेब्लिश्ड और डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ऐसा रीजन दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है या सही से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, असिद्ध, यानी कि सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा वाला हेत्वाभास हमको देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साध्य समान। ठीक है, जो साध्य समान भी हम इसको कहते हैं, बिकॉज जो रीजन दिया गया है वो क्या है, इक्वल टू थिंग्स वी आर ट्राइंग टू प्रूव। जो हमने रीजन दिया हुआ है वो इक्वल है जो पॉइंट हम प्रूव करना चाहते हैं उसके साथ में, यानी कि जो साध्य है, हमारा जो कंक्लूजन है और जो हमारा रीजन है, दोनों का दोनों सेम टू सेम हो जाए। ओके, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इसके टाइप पढ़ते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, कौन सा, आश्रय सिद्ध और स्वरूप सिद्ध। आश्रय सिद्ध का क्या मतलब होता है, जब सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, आश्रय सिद्ध। क्योंकि जो हमारा रीजन होगा किसके ऊपर आश्रित होगा, सब्जेक्ट के ऊपर आश्रित होगा। जो हेतु होगा, हेतु किसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जिस्ट करने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर। जब हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेतु होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो ऐसा ऐसा फैलेसी जहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रीजन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, जैसे कि अ हॉर्न रैबिट रन फास्ट,
ऐसा रैबिट जिसके सींग होते हैं वो बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो जो हमारा सींग वाला रैबिट है ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हमारा जो रीजनिंग है वो क्या हो जाएगी, टोटल गलत हो जाएगी। ओके, तो हम किसके दौड़ने की बात करेंगे, दौड़ता है नहीं दौड़ता है तो बाद की बात है, लेकिन जो हॉर्न वाला रैबिट है वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो तेज भागता है कि स्लो भागता है। ठीक है, तो जो हमारा फैक्ट जिसके ऊपर आश्रित था, जिसके ऊपर डिपेंडेंट था, वही गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आश्रय सिद्ध हो जाएगा। ओके, आश्रय सिद्ध हेत्वाभास होगा। इसके बाद में स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध का क्या मतलब है कि रीजन इज इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। स्वरूप का क्या मतलब होता है, स्वरूप का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक। ओके, जो हमारा रीजन का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा रीजनिंग गलत हो जाएगी, हमको हेत्वाभास देखने को मिलेगा। ठीक है, द रीजन अगेंस्ट द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। जो हमने रीजन दिया हुआ है वो सब्जेक्ट के नेचर के या सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बिल्कुल ही विपरीत जा रहा हो, बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा हो, उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट बर्न स्लोली। यदि धीमी आग जल रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो ठंडा है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, फायर है, और जो इसका हेतु बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है, वो दोनों क्या है, वो दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ये स्वरूप सिद्ध है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर क्या है, हॉटनेस है, और जो रीजन हम बता रहे हैं वो क्या है, कोल्ड है। तो दोनों क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ओके, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज फायर कैन नॉट बी कोल्ड। जो हमारी फायर का कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे सब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, हॉट होना है, वो ठंडा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहां पर हमको फैलेसी देखने को मिल रही है। ओके, तो सेकेंड वाली फैलेसी हमने क्या समझी, असिद्ध हेत्वाभास, यानी कि जो हमारा मिडिल टर्म है, जो हमारा हेतु है, वो या तो एग्जिस्ट नहीं करता है या वो स्टैब्लिश सही तरीके से नहीं किया गया है। इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, असिद्ध हेत्वाभास देखने को मिलता है। इसके दो टाइप कौन से होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, आश्रय सिद्ध और स्वरूप सिद्ध। आश्रय सिद्ध में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमारी रीजनिंग बेस है, आश्रित है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और स्वरूप सिद्ध क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। स्वरूप मतलब कैरेक्टरिस्टिक, स्वरूप जो हम सब्जेक्ट का बता रहे हैं वो हमारे रीजन के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है हमारा व्याप्ता सिद्ध। ठीक है, व्याप्तवा सिद्ध, व्याप्तवा सिद्ध का क्या मतलब होता है कि फॉल्स जनरल रूल। व्याप्ति मतलब का क्या होता है, यानी कि कहीं पर एग्जिस्टेंस, व्याप्त होना मतलब एग्जिस्टेंस होना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि व्याप्तवा सिद्ध का मतलब क्या होता है कि जो हम रीजन दे रहे हैं वो जनरल रूल नहीं है ना, व्याप्ति नहीं है हमारे रीजन की हर जगह पर, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है हमारे रीजन का। ओके, इट हैपन्स व्हेन द आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स यूनिवर्सल रूल। हम क्या बोल रहे हैं, जो हमने रीजन दिया हुआ है ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। ओके, दैट डज नॉट ऑलवेज होल्ड द ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। हम क्या रीजन दे रहे हैं कि जहां जहां पर भी स्मोक होता है वहां पर आग होती है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि स्मोक की व्याप्ति हर जगह होती है जहां जहां पर भी आग होता है। व्याप्ति होने का क्या मतलब है कि व्याप्त है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, बोलते हैं ना कि हर जगह एग्जिस्ट करता है गॉड। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा हमारा रीजनिंग है वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह जनरलाइज रूल हमने लगा दिए हैं, जबकि वो जनरलाइज रूल नहीं होता है। ओके, यहां पर क्या बताया गया है कि स्मोक क्या है, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है जहां जहां पर भी फायर होता है, लेकिन हमेशा ये होगा ही ये जरूरी नहीं हो।
है ना। देयर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, फैक्ट्रीज एंड फॉग कैन बी प्रोड्यूस्ड स्मोक विदाउट फायर, है ना। फैक्ट्रीज क्या करती है, बगैर आग के भी धुआं फैलाती है, और जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, वो भी हमको धुएं के जैसे दिखाई देती है, लेकिन वहां तो कोई आग लगी हुई है नहीं, है ना। ठंड के समय में हमको बहुत सारी धुंध देखने को मिलती है, लेकिन आग तो कहीं लगी हुई रहती नहीं है। हमारा जो रीजन है वो रीजनिंग है वो हर जगह व्याप्त नहीं है। इसीलिए ये वाली जो फैलेसी होगी वो क्या होगी, ये वाली फैलेसी होगी व्याप्ता 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 सिद्ध। ठीक है। इसके बाद में क्या है, विरुद्धा। विरुद्ध का क्या मतलब होता है, अपोजिट, है ना। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन होता है, जो हमारा रीजनिंग है वो क्या है, दो अपोजिट चीजों को बता रहा है। हियर द रीजन एक्चुअली प्रूव द अपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। जो हमारा इंटेंशन होता है उससे ठीक उल्टा हमारा रीजन होता है। ठीक है, हम बोल कुछ रहे हैं और रीजन कुछ और दे रहे हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आइस इज नॉट, आइस इज हॉट बिकॉज इट इज मेड ऑफ वाटर। हम क्या बोल रहे हैं कि आइस जो होती है वो गर्म होती है क्योंकि ये पानी से बनती है। ठीक है, जो हमने रीजन दिए हैं वो हमारे कंक्लूजन के साथ में मेल ही नहीं खा रहा है, क्योंकि आइस जो होती है कैन नॉट बी हॉट, वो क्या होती है, वो कोल्ड होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या, वाटर से बनी हुई चीज कोई भी हॉट नहीं हो सकती है, होगी, है ना, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर होता है कम होता है। और मेन बात, जो हमारा सब्जेक्ट है आइस है, वो क्या होता है, वो ठंडा होता है, इसीलिए वो हॉट हो ही नहीं सकता है। जो हम रीजन दे रहे हैं वो क्या है, विरुद्ध कर रहा है हमारे कंक्लूजन के साथ में। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कि ऑपोजिट बाय अनदर वैलिड रीजन। हमारे पास में दो रीजन है और दोनों रीजन क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग बातों को सिद्ध कर रहे हैं, है ना। प्रतिपक्ष मतलब क्या होता है, पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है ना, कि ओपोनेंट। प्रतिपक्ष का क्या मतलब होता है, ओपोनेंट होता है। ठीक है, एक पक्ष हो गया यानी कि आप, और आपका जो अपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिपक्ष बोलेंगे। तो हमारा जो प्रतिपक्ष है वो भी यदि सत्य हो, मतलब कि एक रीजन हमने दिए और उसके अपोजिट में जो रीजन है वो दूसरा रीजन यानी कि प्रतिपक्ष, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, सही हो जाए, तो उस कंडीशन में हमको जो रीजनिंग देखने को मिलती है, जो हमको हेत्वाभास देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सत्य प्रतिपक्ष बोलते हैं। सत्य प्रतिपक्ष। ओके, सत्य प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन गिवन आर्ग्यूमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर इक्वल और स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट। जब हमने जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो किसी और इक्वल या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ में। जैसे कि स्टेटमेंट हमारा एक क्या है कि द वर्ल्ड इज इटर्नल बिकॉज इट एग्जिस्ट। ठीक है, वर्ल्ड क्या है, इटर्नल है क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है, ये स्वरूप में है। और कॉन्ट्राडिक्टरी इसका क्या है कि द वर्ल्ड इज नॉट इटर्नल बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंज। जो हमारा वर्ल्ड है वो नॉन इटर्नल है बिकॉज, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों रीजन क्या, हम दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट क्या है, अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर दोनों की दोनों चीज स्टैब्लिश नहीं होती है। ओके, दोनों ही दोनों चीज क्या होती है, यहां पर स्टैब्लिश नहीं होती है, इसलिए ये हेत्वाभास होगा। हमारा दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होंगे। दोनों आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। सिंस बोथ आर्ग्यूमेंट सीम्स वैलिड, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट क्या हो रहे हैं, सही नजर आ रहे हैं। द रीजनिंग इज इनकॉन्क्लूसिव, इसीलिए जो हमारी रीजनिंग होगी उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ओके, इसके बाद में जो आखिरी क्या है, आखिरी हमारा है बाधिता। बाधित मतलब का क्या मतलब होता है, कहीं पे बांध बांध दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, बाधित है। ठीक है, तो कहीं पर भी यदि क्या आ रहा है,
कॉन्ट्राडिक्टेड बाय रियलिटी, है ना। हमारा बाधित कहां से हो रहा है कि रियलिटी के साथ में हमारा रीजनिंग क्या हो, वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाधिता बोलते हैं ना, बाधित हो जाना बोलते हैं। दिस ऑकर्स व्हेन द रीजनिंग इज डायरेक्टली डिस्प्रूव बाय रियल वर्ल्ड एविडेंस और ऑब्जर्वेशन। जब हमारी रीजनिंग जो है वो रियल वर्ल्ड एविडेंस और ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं बाधित। ओके, बाधित जैसे कि फायर इज कोल्ड, ये हमने बताया है, लेकिन हमने हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जो फायर होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि भैया हमारा आर्ग्यूमेंट फॉल्स है, क्यों, क्योंकि हमने आग तापे हैं, है ना, हमने आग में अपना हाथ गर्म करके देखा हुआ है कि आग क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमको हेत्वाभास देखने को मिलेगा, और ये कौन सा हेत्वाभास होगा, बाधित हेत्वाभास होगा। ओके, जब हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमने रीजनिंग डाली हुई है, वो क्या है, रियल वर्ल्ड एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट होती है, उसको हम बोलते हैं बाधित। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर, इसको हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं, सभी को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं साइड बाय साइड। सब विचारा हमको कब देखने को मिलता है, सब विचारा हमको देखने को मिलता है जब देयर इज नॉट ऑलवेज वैलिड, जो रीजन हमने दिए हैं वो हमेशा वैलिड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको सव्य विचारा देखने को मिलता है। जैसे कि माउंटेन इज अ ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मूव करते हैं, लेकिन माउंटेन्स तो मूव करते नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो जो हमारा रीजनिंग है वो क्या हो जाएगा, सव्य विचारा हो जाएगा, हेत्वाभास हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद में असिद्ध हेत्वाभास, जब हमारा अनप्रूवन मिडिल टर्म है, जो हमारा हेतु है वो क्या है, अनप्रूवन है, द रीजन इटसेल्फ इज नॉट प्रूवन और डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमने रीजन दिए हुए हैं या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या अनप्रूवन है। जैसे कि द हॉर्न्ड रैबिट रन फास्ट, लेकिन जो हॉर्न रैबिट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमारा सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। इसके बाद में व्यापत्वा सिद्ध, व्यापत्वा सिद्ध का क्या मतलब है कि हमने जो रीजन दिए दिए हैं वो बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रूल बना दिए हैं, जबकि वो इनकरेक्ट वाला है, ठीक है। द जनरलाइज रूल इज इनकरेक्ट, वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, हमने जो रीजन बताया कि भाई जहां जहां भी फायर होती है, जहां जहां भी धुआं होता है वहां आग ही होती है, हमने जनरलाइज रूल बना दिया, जबकि जनरलाइज ये हो ही नहीं सकता है। इसके बाद में क्या है, विरुद्धा, विरुद्धा का क्या मतलब है कि द रीजन प्रूव्स दी अपोजिट, जो हमने रीजन दिए हैं वो क्या कर रहा है, किसी अपोजिट चीज को प्रूव कर रहा है। जैसे कि आइस इज हॉट, ठीक है, जबकि आइस क्या होती है, वो ठंडी होती है, तो हमारा हेत्वाभास हो गया। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको विरुद्धा देखने को मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग हम बता रहे हैं। ओके, इसके बाद में क्या होता है, सत्य, सत्य प्रतिपक्षा, है ना। सत्य प्रतिपक्षा का क्या मतलब है कि जो हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो इक्वली स्ट्रांग है या ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हमने दिए हुए हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि दो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड दिखाई दे रहे हैं हमको, द आर्ग्यूमेंट इज countered by a equally strong argument. Okay, the world is eternal versus the world is not eternal, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे बिल्कुल वैलिड दिखाई दे रहे हैं दूर से, इसीलिए किसी भी कंक्लूजन तक के हम नहीं पहुंच पाएंगे। और आखिरी क्या है, बाधिता, बाधिता का क्या मतलब होता है, कंक्लूडेड बाय द रियलिटी, कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द रियलिटी, यानी कि हम जो भी चीज देख पा रहे हैं, जो भी चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उससे हमारी रीजनिंग क्या है, ऑपोजिट जा रही है। द रीजन इज डिस्प्रूवन बाय द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमारा जो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे हमारी रीजनिंग क्या है, ऑपोजिट है।
जैसे कि फायर इज कोल्ड, लेकिन हमने फील क्या किया है कि फायर इज हॉट, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बाधिता हो जाएगा, बाधित हो जाएगा हमारा रीजनिंग। ओके, आई होप आपको सरल सरल भाषा में समझ में आया हो। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।